हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, कोहरा वेब सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हो चुकी थी परसों, आई एम डन विद दैट। सो हेयर आई एम विद द रिव्यू एंड स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ कोहरा। तो जिन लोगों को स्टोरी एक्सप्लेनेशन नहीं जाननी है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे, तो उनके लिए मैं स्टार्टिंग में साफ सुथरे स्पॉयलर फ्री रिव्यू भी देने वाला हूँ। एंड आफ्टर दैट एक डिस्क्लेमर देकर ही मैं इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करूँगा। सो गाइस, कोहरा, जहाँ पर पंजाब के एक गांव के अंदर खेतों में एक शव मिलता है और उस शव की शिनाख्त होने के बाद पता लगता है कि ये एक NRI पॉल नाम के लड़के का शव है, जो अपनी शादी करवाने के लिए UK से इंडिया आया है और अभी 1-2 दिन में ही इसकी शादी है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने उतरते हैं दो कोप। वन इज़ प्लेड बाय सुविंदर विक्की एंड अनदर वन इज़ प्लेड बाय वरुण सोबती, जिनको हम अभी हाल ही में असुर में देख चुके हैं। एंड सुविंदर विक्की, जिन्हें हम सिमिलर कैरेक्टर में, सिमिलर अवतार के अंदर अभी रणदीप हुडा की कैट के अंदर भी देख चुके हैं, जो विच वॉज अनदर नेटफ्लिक्स शो। सो गाइज, कोहरा एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोहरा एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बट इट्स मोर अबाउट रिलेशनशिप्स इन आवर फैमिलीज़। और यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं अलॉन्ग विद दीज कॉप्स, जिनकी हर किसी की फैमिली के अंदर पूरा तरीके से झांक के दिखाया गया है कि रिच से रिच, गरीब से गरीब, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है। और कितनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज हमारी फैमिलीज़ में चलती हैं, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। एंड इन वन वर्ड, कोहरा इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग वेब शो। इस डार्केस्ट शो आई हैव एवर सीन, लाइक अ पंजाबी हिंदी शो। वैसे ये हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको पंजाबी समझ आती है देन प्लीज़ डू वॉच इट इन पंजाबी, क्योंकि पंजाबी के अंदर जो एसेंस है इसकी, वो आपको 100% देखने को मिलेगी और आपको छुएगी ये पंजाबी के अंदर। मैंने हिंदी में भी बीच में कुछ एक सीन्स ट्राई किए थे, लेकिन यस, वो वाइब नहीं आई मुझे। तो अगर आपको पंजाबी समझ आती है, प्लीज़ डू वॉच इट इन पंजाबी। तो बहुत ज़्यादा डार्क शो है ये एक, जहाँ पर सेक्सुअलिटी, जहाँ पर गालियाँ भर के दिखाई गई हैं, टेक्निकलिटीज़ इतनी ज़्यादा फॉलो की गई हैं, या फिर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस शो की जो बैक एंड टीम है, उन्होंने इतनी ज़्यादा तसल्ली से ये शो बनाया है कि आप डेफिनेटली इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, क्योंकि जो मुद्दा है शो का, या फिर जिस तरह से हमारे समाज के कुछ डार्क या ग्रे फेजेस होते हैं, उन सब को यहाँ पर परोस के हमारे सामने रखा गया है। सो फैमिली के साथ तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आज तक जो आपने नहीं देखा वैसी भी कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, वैसे भी कुछ वर्ड्स यहाँ पर बोले जाने वाले हैं। But yes, you can watch it alone or with a partner or with friends, and definitely you won't regret it and thank me later. So कोहरा, mind blowing direction, mind blowing story। मतलब आप जितने भी सीरीज़ या शो आज तक देख चुके हो, वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता होगा कि मर्डर इसने किया होगा, मर्डर ऐसे किया होगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बैट लगा के कह सकता हूँ, आप जो भी सोचोगे वो सब गलत साबित होगा। सो मर्डर्स भी अब मर्डर्स से मेरा मतलब यहाँ पर बहुत लोगों के मर्डर्स नहीं हुए हैं, बट येस, सिंगल मर्डर भी मल्टीपल टाइम्स हुआ है। तो ये सब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखाया। अगर आपको मर्डर मिस्ट्रीज, अगर आपको कॉन्स्पिरेसीज, अगर आपको रिलेशनशिप ड्रामाज, और अगर आपको कुछ क्लोज टू रियलिटी या फिर रिच कंटेंट पसंद है इस तरह से, तो आप डेफिनेटली ये वाला शो देखिए। और इस तरह के शोज़ ना मासिस के लिए होते हैं ना क्लासेस के लिए होते हैं, ये अपने आप में क्लास होते हैं जो हर किसी को लुभाते हैं। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू वॉच कोहरा, जहाँ पर आपको बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दिखने को मिलने वाली हैं। हर किसी ने, व्हाट अ कास्ट। मैं कास्टिंग डायरेक्टर को फुल मार्क्स देता हूँ, किस तरह से उन्होंने पिरोया है कास्ट को। एंड सुविंदर विक्की, जिन्हें कैट में हम देख चुके हैं, अभी वरुण सोबती, जिन्हें हमको असुर के अंदर देख चुके हैं, अभी असुर 2 के अंदर, दोनों यहाँ पर टीम अप हुए हैं। एंड क्या काम किया है दोनों ने मिलकर। और सुविंदर विक्की जो अच्छी खासी एज के हैं, इस टाइम पर आकर उन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि एज अ लीड डेब्यू किया है उन्होंने। यहाँ पर वरुण सोबती भी हैं जो बड़ा चेहरा है उनसे आज की डेट में, लेकिन इस शो में सुविंदर विक्की एज अ बलबीर सिंह सब इंस्पेक्टर खा जाते हैं सबको। एंड व्हाट एन एक्टर ही इज़। वरुण सोबती इक्वली ब्रिलियंट, और दोनों की बैक स्टोरी दिखाई गई है यहाँ पर। सो फुल मार्क्स टू द स्टोरी, फुल मार्क्स टू डायरेक्शन, फुल मार्क्स टू एक्टर्स। देख लीजिए बस जाकर। तो मैं स्टोरी पर थोड़ी सी बात करूंगा, बीच बीच में स्पॉयलर्स आते रहेंगे। सो गाइस, पॉल नाम के NRI लड़के का शव मिलता है, जिसकी शिनाख्त करने के, जिसकी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं सुविंदर विक्की यानी कि बलबीर सिंह एंड अमरपाल ब्रुंडी। नाम में थोड़ी गलती हो सकती है यहाँ पर, वरुण सोबती कैरेक्टर की। ये दोनों यहाँ पर उतरते हैं, जिनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है बैक इन देयर फैमिलीज़, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन फिर भी अपने प्रोफेशन पे
प्रॉपर अपने काम पे ध्यान देते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री है, इन्वेस्टिगेशन है ये, तो इस पर लग जाते हैं और ऊपर से काफ़ी प्रेशर होता है। अब जब धीरे धीरे बेसिकली ये स्टोरी एक रात की ही है। रात का कहने का मेरा मतलब है कि वो जो मर्डर की रात थी, जब मर्डर हुआ था पॉल नाम के लड़के का, उस रात के पीछे पड़ जाते हैं दोनों कॉप की। वो घर से निकले, उन्होंने शराब पी, वो किस किस से मिले और कैसे कैसे सब हुआ। तो जितने भी लोग उनके बीच में आते हैं उनको उठा लिया जाता है और किस तरह से फिर रिमांड लिया जाता है पंजाब पुलिस के द्वारा, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, यहाँ पर बहुत ही बारीकी से और बहुत ही थोरोली दिखाया गया है। तो अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगता है कि पॉल का एक बेस्ट फ्रेंड जो कि ब्रिटिशर ही है, लियम, वो भी उसके साथ आया था और वो भी मर्डर की रात से मिसिंग है। अब यहाँ पर 2 केस हो चुके हैं, एक तो लियम का और एक पॉल का। तो पॉल की तो डेफिनेटली मृत्यु हो चुकी है, उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट लियम का क्या बना, ये भी साथ साथ चलती रहती है धीरे धीरे। और फिर आपको आगे जाकर स्टोरी में पता लगता है कि पॉल का जो मर्डर हुआ था वो किसी एक इंसान ने नहीं किया, वो 2 लोगों ने किया था, जिनमें से एक तो उसी रात में उनसे मिला था। अब वो कौन था ये आपको खुद देखना होगा, क्योंकि मैं 100% यहाँ पर स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। तो एक बंदा पकड़ा गया जिसने मर्डर किया था, बट ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि यहाँ पर अभी दूसरा सस्पेक्ट क्या, दूसरा बंदा भी डेफिनेटली है जिसने फाइनली उसको मारा था पॉल को, क्योंकि जो पहला बंदा पकड़ा गया था उसके मारने से पॉल मरा नहीं था, बट येस उसका भी हाथ था उस मर्डर के अंदर। सो हु वाज द सेकंड गाय। धीरे धीरे स्टोरी आगे चलती रहती है और पॉल की फैमिली वाले, यानी कि उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनकी जो फियोंसे, यानी कि जिस लड़की की शादी होने वाली थी, उसकी स्टोरी एक अलग चल रही है। तो यहाँ पर सारी स्टोरी घूमती रहती है और धीरे धीरे पता लगता है कि पॉल और लियम दोनों गे थे बचपन से ही, और उनके पिताजी को, यानी कि स्टीव जो उनके पिताजी हैं, प्लेड बाय मनीष चौधरी, और जितने ज़बरदस्त और जितने पर्सनैलिटीड मनीष चौधरी एज अ सिख लग रहे हैं, एज अ सरदार लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि और कोई भी लगा होगा आज तक। प्रॉपर एनआरए लग रहे हैं और कास्टिंग डायरेक्टर की आंखों पर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि उन्होंने मनीष चौधरी जी को एज अ सिख कैसे देखा होगा और क्या ही पर्सनैलिटी वो कैरी करते हैं शो के दौरान। हालांकि उनका कैरेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि वो प्रॉपर पंजाब से हैं, वो नहीं चाहते कि उनका बेटा गे हो, और उनके लिए तो एक बीमारी ही है ये। तो बचपन से जो ट्रॉमा उन्होंने अपने बच्चे को दिया, कहीं ना कहीं जाकर आज जो दूसरा लड़का है लियम, उसकी माँ है जो क्लारा, वो उन पर ही ये सब डालती है कि अगर आपने ही बच्चों को फ्रीडम दी होती तो ये नौबत ना आती। चलो वट एवर दैट वॉज, ये एक अलग पार्ट है। अब उसके बाद फाइनली पता लगता है कि लियम की भी मृत्यु हो चुकी है, जो एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा की गई है। लेकिन वो एक हादसा था या फिर वो भी एक मर्डर ही था, ये भी आपको आगे जाकर खुद देखना होगा, पता लग जाएगा सीरीज़ के अंदर। बट अब लियम भी मर चुका है, पॉल भी मर चुका है। इन दोनों को मारा किसने? हालांकि दोनों की मृत्यु अलग अलग कारणों से हुई है, दोनों की मृत्यु अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से हुई है। तो इन दोनों को मारने वाला कौन था? क्योंकि यहाँ पर पॉल की इंडिया में जो फैमिली रहती है, यानी कि उसके चाचा जी प्लेड बाय वरुण बडोला, वो भी यहाँ पर दिखा रखे हैं। अब वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया है, या पॉल की फियोंसे ने ऐसा किया है, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने ये सब करवाया है, ये सब यहाँ पर हमें दिखा रखा है। बट यस गाइस, 6 एपिसोड्स की एक सीरीज़ है छोटी सी, यानी कि 45 मिनट के एपिसोड्स हैं और कमाल का शो है ये। यहाँ पर मैंने एंडिंग एक्सप्लेन नहीं किया है, ना ही मैंने यहाँ पर फुल स्पॉइलर दिया है, बट यस आपको ओवरऑल मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी लोग होते हैं और इन्हीं की फैमिली में से कुछ लोगों ने उसको मारने की सुपारी भी दी होती है पॉल को। तो अब किसका दाव लगा, किसने पॉल को मारा, एंड व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड बोथ दीज मर्डर्स। आई होप कि आपको मेरा मैसेज जो मैं पहुँचाना चाह रहा था वो समझ आ चुका होगा कि मैंने 100% स्पॉइलर नहीं दिया यहाँ पर, बट स्टिल मैं आपको ओवरऑल स्टोरी बता चुका हूँ। सो गाइस, जो बलबीर सिंह का करैक्टर है, यानी कि सुविंदर विक्की का जो करैक्टर है, और जो गरुंडी का करैक्टर है, यानी कि वरुण सोबती का, इनकी जो बैक एंड की स्टोरी है, इनकी जो फैमिली की स्टोरी है पर्सनल लाइफ की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो बड़ी स्टोरी है वो यहाँ पर आती है सुविंदर विक्की की फैमिली की। इसीलिए मुझे लगता है कि वही लीड कर रहे हैं इस शो को और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। सो गाइस, मुझे तो कोहरा बहुत पसंद आई। अब आप मुझे देख कर बताइएगा कि आपको पसंद आई या नहीं, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट कोहरा वेब सीरीज़। मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।